हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग अ पी टाइप सेमीकंडक्टर ब्रॉट इन टू अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए बच्चे, ये क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इन दोनों को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन का क्या मतलब होता है? जंक्शन का मतलब होता है जॉइंट, जहाँ आप कह लो मीटिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने स्टेशंस पे देखा होगा जंक्शन लिखा होता है ना, तो वो जंक्शन क्या है? एक जॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है ट्रेन्स का। ठीक है, वहाँ स्टेशंस पे क्या मीट करती हैं? ट्रेन्स मीट करती हैं। उसी तरह कि जिस पॉइंट पे हमारा पी टाइप और एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर मीट करता है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, ये क्या है? ये लाइन जो है वो जंक्शन है इन दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, इस पॉइंट पे जो आपके दोनों सेमीकंडक्टर्स मीट करते हैं, और इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर? सो ये पॉइंट, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? इसका जंक्शन, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये पूरा अरेंजमेंट क्या बना? पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। आगे देखिए, जो बच्चे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये है हमारा पीएन जंक्शन डायोड, और ये है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो जो ये ट्राइंगल है ये रिप्रेजेंट कर रही है पी टाइप सेमीकंडक्टर को, और ये स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एन टाइप सेमीकंडक्टर को। जो ये पॉजिटिव साइड है उसको हम एनोड बोलते हैं, और ये जो नेगेटिव साइड है इसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल और जो लाइन है इसके साथ ज्वाइंट है। ठीक है, और ये हमारा बन गया पीएन जंक्शन डायोड। अब आगे देखिए बच्चे, ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड है। तो देखिए क्या है कि पी ए टाइप में हमें दिख रहा है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है? होल्स, और माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह एन टाइप में मेजॉरिटी कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल्स। ठीक है, कहते हैं जब ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स यानी कि पी और एन आपस में जब कांटेक्ट में आके एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है, तब क्या होता है कि जो आपके होल्स होते हैं वो डिफ्यूज करने लग जाते हैं, किसमें? एन साइड पे। ठीक है, जो होल्स हैं वो मूव करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं कहाँ पे? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जब होल्स जो हैं पी साइड से एन साइड पे जाते हैं, तो इस साइड पे क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड पे जाते हैं, तो पी साइड पे क्या क्रिएट हो जाता है? एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब आप ऐसे मान लीजिए कि जब होल्स जहाँ से मूव करके एन साइड पे जाते हैं, तो पी साइड पे क्या होगा? होल्स की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। ठीक है, अगर होल्स की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियस है कि इस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव। उसी तरह जब आप मान लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, तो इस साइड पे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये डिफ्यूजन करते हैं, मतलब डिफ्यूजन होती है, तो ऑपोजिट साइड्स पे इनका एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जो ये जब ये डिफ्यूज करते हैं, जब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो उस टाइम पे जो ये करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो कौन सा करंट फ्लो करता है? डिफ्यूजन करंट। और एक टाइम बच्चे ऐसा आता है कि जब डिफ्यूजन रुक जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन क्यों रुक जाती है? क्योंकि वो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या फॉर्म होती है? दिख रहा है ना आपको, ये चार्ज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो आप पोटेंशियल बैरियर कर बोल सकते हो उसको। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर। अब ये डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर जो है हिंड्रेंस क्रिएट करता है इनके फ्लो में। ठीक है, अब डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या होता है कि जो आपके होल्स हैं वो इधर नहीं जा सकते, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड पे नहीं जा सकते। अगर इनको यहाँ मूव करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा उनको कि जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एक पोटेंशियल वोल्टेज, ठीक है, जो क्रिएट होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वी बी। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं?
बैरियर वोल्टेज। अब क्या करना पड़ेगा कि अब अगर इनको क्रॉस करना है तो अब इनको जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो चाहिए किसके ग्रेटर, इससे ग्रेटर। जहाँ तो इनको वोल्टेज चाहिए इक्वल्स टू वी बी, जहाँ वी बी से ग्रेटर, तो ये डिप्लीशन रीजन जो है वो क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है, और फर्दर जो है मूवमेंट होगी। तो यही लिखा है कि व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, ठीक है, आर डिफ्यूज टू पी रीजन, पी रीजन में डिफ्यूज होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है पी साइड पे। उसी तरह जब होल्स जो है पी साइड से डिफ्यूज करते हैं एन साइड, दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज लेयर ऑन द एन साइड, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। अब देखो बच्चे नेक्स्ट है कि द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द टू रीजन्स ऑफ पी एन जंक्शन गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट। वही मैंने बोला कि जब आपके चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड या एन साइड टू पी साइड, ठीक है, तो वो क्या, उससे क्या होता है, डिफ्यूजन करंट राइज होता है। क्लियर। उसके बाद था पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये जो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर वोल्टेज। नेक्स्ट है आपके पास डिप्लीशन रीजन, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की क्या डेफिनेशन है, द लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पी एन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। जो लेयर फॉर्म होती है किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन पी एन जंक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। ये लेयर फॉर्म हुई थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन की वजह से, और उस लेयर को आप बोलते हो डिप्लीशन लेयर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग में क्या होता है कि द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विद अ बैटरी इज कॉल्ड बाइसिंग, ठीक है। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसिंग। जहाँ आप इसकी और मतलब डेफिनेशन है, द वे ऑफ कनेक्टिंग ईएमएफ सोर्स टू पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि जब वो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे अब इसको वोल्टेज चाहिए, किससे कितनी वोल्टेज चाहिए, आइदर इक्वल्स टू वी बी या ग्रेटर देन वी बी। अब उसको वो वोल्टेज कहाँ से मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ बाइसिंग, ठीक है। अब डिफ्यूजन तो जैसे रुक गई थी, है ना, क्योंकि डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गई थी। अब इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको वोल्टेज चाहिए इक्वल्स टू वी बी या ग्रेटर देन वी बी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, बाइसिंग। आगे देखिए, बाइसिंग भी हम दो तरह से करते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में देखो क्या होता है कि ये है हमारा पी एन जंक्शन, ठीक है, सिंबल उसका ये है पी और ये है एन, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि जो हम पी साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट कर देते हैं हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, जहाँ आप कह लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। और उसी तरह नेगेटिव जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जब पी को हायर पोटेंशियल के साथ और एन को लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। और उस डायरेक्शन में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये एरो हेड्स जो हैं वो बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। आगे है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में देखिए, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि जो हम पी साइड होती है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसको हम कनेक्ट कर देते हैं लोअर पोटेंशियल के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं हायर पोटेंशियल के साथ, ठीक है। नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी साइड और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड, ठीक है। तो देख के पता लग रहा है कि इसमें करंट कहाँ फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये रिवर्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल जहाँ आप उसको बोलते हो लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, और एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। बच्चे इसमें एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट टाइप है, देखो क्या है बच्चे इसमें मोस्टली गलती करते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, इसको हमने मतलब वोल्टेज दी है -9 और एन को वोल्टेज दी है -15। तो बच्चे यहाँ क्या कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपका
पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जैसे आप इसको मान लीजिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बच्चों को लगता है कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, और जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्टेड है पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इसमें देखो क्या है, जो ये नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -10, ठीक है, ये टर्मिनल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बात समझ लगी, ठीक है। आपने वैल्यू से देखना है कि वो कौन से पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, P इज कनेक्टेड टू -9 वोल्ट, ठीक है, और N इज कनेक्टेड टू -15 वोल्ट। अब देखो हमें पता है कि -9 इज ग्रेटर देन -15, ठीक है। इट मीन्स कि अगर ये ग्रेटर है तो ये कौन सा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, और ये कौन सा है, लोअर पोटेंशियल। अब देखो P किसके साथ कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल के साथ, और N किसके साथ कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल के साथ। इट मीन्स ये कौन सी बाइसिंग हुई, P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल और ये लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल, तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका आंसर क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो ऐसे नहीं ना समझना कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो ये दोनों थोड़े ना नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये माइनस उसकी वैल्यू है, -9 और -15, ये टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरह ये देखो 7 वोल्ट और 9 वोल्ट। अब देखो जो 7 वोल्ट है और 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट इज ग्रेटर देन 7 वोल्ट, ठीक है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। सो N इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल और P इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, तो ये कौन सी होगी, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये कौन सी होगी, रिवर्स बाइसिंग, है ना। उसी तरह इसको देखिए, हमें पता है 5 इज ग्रेटर देन -10, ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। N इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड P इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, तो ये भी क्या होगी, रिवर्स बाइसिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपका P कनेक्टेड है -15 वोल्ट से, ठीक है, और N कनेक्टेड है -9 वोल्ट से। अब देखिए क्या है, अगेन -9 जो है वो ग्रेटर है -15 से, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हायर पोटेंशियल, और ये हो गया हमारे पास लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किसके साथ अब कनेक्टेड है, N के साथ, एंड लोअर पोटेंशियल किसके साथ है, P के साथ, तो ये क्या होगी हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। दोनों अगर नेगेटिव, तो हमने इस नेगेटिव को एज अ नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल ही मानना है, ये -9 और -15 वैल्यू गिवन है। क्लियर, आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।